सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। और आज हम बात करने वाले हैं यार टेकिंग ए कार्बन कंप्लीट हो सके अगर कोई इंसान ऑर्बिटल खाली पड़ा है या तो आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन ही केमिस्ट्री। तो कार्बन को 4 से नफरत हो गई। एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। दिस इज एपिसोड नंबर 5। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पर दोनों तरफ जाएंगे। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। तो एक बार कुछ बेसिक बातें वापस से बता देता हूं, फिर अपन चीजें प्रोसेस करेंगे। देखिए, रेजोनेंस जो है उसमें होता क्या है, देयर इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम वाया मूवमेंट ऑफ पाई एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। मैं भी आपकी चैट रीड नहीं कर पा रहा हूं, थोड़ी देर में मैं इसे रीड कर पाऊंगा। तो अभी आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और चीजें नोट डाउन करना चालू करिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं दैट व्हाट इज द अल्टीमेट टारगेट ऑफ रेजोनेंस, तो अल्टीमेट टारगेट ऑफ रेजोनेंस इज टू फाइंड आउट रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन, रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। दिस इज द अल्टीमेट टारगेट ऑफ रेजोनेंस, that we have to find out the real structure of the molecule or the ion. And what is hybrid at the end? That hybrid is the real structure. Hybrid is the real structure. जो हाइब्रिड आपके पास में बनता है वो ही एक रियल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इतनी बातें जो है वो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए जब अपन लोग रेजोनेंस पढ़ रहे हैं तब। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रेजोनेंस है। अगर आपको रेजोनेंस के बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आपको जिंदगी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो बेसिक बातें हैं, इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने जो आपको एक बेसिक सी बात बताई थी वो ये कि रेजोनेंस के लिए जो सबसे प्राइमरी चीज की रिक्वायरमेंट है उसका नाम है कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारे पास में 5 टाइप के हो सकते हैं। रेजोनेंस और पाई/ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट रिक्वायर्स कॉन्जुगेशन। ये जो कॉन्जुगेशन हमारे पास में होता है वो कॉन्जुगेशन, ठीक है, तो रेजोनेंस और पाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट रिक्वायर्स कॉन्जुगेशन। और वो कॉन्जुगेशन जो होता है वो मेरे पास में कितने टाइप का होता है? वो 5 टाइप का होता है। पहला क्या है मेरे पास में? डबल सिंगल डबल। दूसरा क्या है? डबल सिंगल पॉजिटिव। तीसरा क्या है? डबल सिंगल लोन पेयर। चौथा क्या है? डबल सिंगल नेगेटिव। और 5वां क्या है? डबल सिंगल फ्री रेडिकल। तो इतना हम लोगों ने आखिरी क्लास में पढ़ लिया था। मेरे हिसाब से अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इतना सब लोगों को क्लियर है, तो अपन आगे चलते हैं। जो है 5 टाइप का कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर एंड डबल सिंगल फ्री रेडिकल। ठीक है, इतना सब लोगों को क्लियर है। अब मैं एक देखिए, आज अपन लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
और मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग आंसर देना शुरू करिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए मेरे पास में CH3CONH2 है ना, एसिटामाइड बोलते हैं इसे, एसिटामाइड, और इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं H+ आयन के साथ में, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जो H+ आयन है, जो H+ आयन है वो इस नाइट्रोजन पर अटैच होगा क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है, या फिर इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैच होगा क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस में छिपा हुआ है, दैट इज इन द रेजोनेंस। वो रेजोनेंस में छिपा हुआ है। कैसे, आप लोग देखिएगा, जो CH3CONH2 है, ठीक है, सुनिएगा, यहां देखिएगा एक बार, यहां देखिएगा, सुनिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है या ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, ये मेरा बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपसे। नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है। नाइट्रोजन क्यों क्यों, देखिए आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, शांति से पढ़ेंगे, शांति से समझेंगे। देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर ये रहा, क्या है, लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में कंडीशन कैसी है, लोन पेयर सिंगल डबल। ये क्या कॉन्जुगेशन है, यस, लोन पेयर सिंगल डबल इज ए कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल इज ए कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव सिंगल डबल इज ए कॉन्जुगेशन, नेगेटिव सिंगल डबल इज कॉन्जुगेशन, फिर रेडिकल सिंगल डबल इज कॉन्जुगेशन। यहां पर देखो गिरा लोन पेयर डबल सिंगल, सुन रहे हैं आप लोग, लोन पेयर डबल सिंगल, लोन पेयर, दिस इज नॉट कॉन्जुगेशन। बीच में हमेशा सिंगल होना चाहिए, बीच में हमेशा सिंगल होना चाहिए, बाद में डबल होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, यस, ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं, ठीक है। क्या ये बात, सिर्फ छोटी सी बात क्लियर है, क्या छोटी सी बात क्लियर है? अगर इतनी छोटी सी बात क्लियर है तो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे, इतना क्लियर है। अब यहां देखो, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। अब यहां देखो, मतलब मैंने ये तो समझ लिया कि ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, मैंने इतना तो समझ लिया कि ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। तो लोन पेयर किसका रेजोनेंस में है, नाइट्रोजन का। मतलब आप देख सकते हैं क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, लोन पेयर सिंगल डबल। अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से हम मूव करेंगे तो यहां पाई बॉन्ड बनेगा, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा, जैसे ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर करेंगे पाई बॉन्ड बनेगा, और जैसे ही पाई बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होगी। जब भी मेरे पास में बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगी। तो कंडीशन मेरे पास में ऐसी आ जाएगी, CH3CO- डबल बॉन्ड NH2+। अगर आपने वेब सीरीज देखी हो तो मैंने बहुत अच्छे से इन चार्जेस के बारे में बताया है कि सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 2 3 4 है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या मैं इन दोनों का हाइब्रिड बना सकता हूं? ये मेरे पास में हो गया RS फर्स्ट, ये मेरे पास में हो गया RS सेकंड। मुझे क्या चाहिए, इसकी रियल स्ट्रक्चर, मतलब इसकी हकीकत। मैं क्या चाहता हूं, मैं इसकी हकीकत जानना चाहता हूं, मैं इसकी हकीकत जानना चाहता हूं। तो रियल स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले कौन से बॉन्ड बना लेंगे,
सबसे पहले कौन सी है? सिग्मा बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होते हैं, रेजोनेंस में कभी भी मॉलिक्यूल का स्केलेटन ब्रेक नहीं होता, रेजोनेंस में कभी भी मॉलिक्यूल का स्केलेटन ब्रेक नहीं होता, रेजोनेंस में कभी भी मॉलिक्यूल का स्केलेटन ब्रेक नहीं होता। तो पहले क्या करेंगे, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, ये बना दिए। अब बताओ इस बॉन्ड को देखो, इस बॉन्ड को देखो, यहां ये बॉन्ड कैसा दिख रहा है? सिंगल। यहां पर ये बॉन्ड कैसा दिख रहा है? डबल। मतलब ये बॉन्ड क्या है? सिंगल भी है और डबल भी। इस बॉन्ड को यहां देखो, क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? ये डबल। यहां पर क्या है? ये सिंगल। मतलब ये बॉन्ड क्या है? सिंगल भी है और डबल भी। ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। देखो देखो इधर देखो, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज देखो, यहां पर क्या दिख रहा है? यहां क्या दिख रहा है? 0। यहां पर नेगेटिव। मतलब क्या बोलेंगे? पार्शियल नेगेटिव। मतलब क्या बोलेंगे? पार्शियल नेगेटिव। यहां नाइट्रोजन में देखो, यहां कोई चार्ज नहीं है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव। मतलब क्या समझे? जो एसिटामाइड है, जो एसिटामाइड है, क्या नाम था इसका? एसिटामाइड। उसका नाइट्रोजन एंड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। किसमें? रियल मॉलिक्यूल में। जबकि ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड। किसमें? किसमें? रियल मॉलिक्यूल में। तो प्रोटॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा? H+ आयन को अट्रैक्ट कौन करेगा? इट्स अप टू यू। चलो यहां देखो, क्वेश्चन देखो, which is more acidic in between acetic acid and peroxyacetic acid? दो एसिड है मेरे पास में, कौन कौन से हैं? एक तो एसिटिक एसिड है, ये रहा, और दूसरा मेरे पास में है पेरोक्सी एसिटिक एसिड। मतलब उसमें क्या होगा? पेरोक्सी लिंकेज होगा। ठीक है। तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है? जब भी किसी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी होती है, सबसे पहला काम क्या करना होता है? सबसे पहला काम क्या करना होता है? उसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। अरे गधेड़ो रुक जाओ, क्या बनाते हैं सबसे पहले? उसका कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए इससे क्या हटाएंगे? H+ आयन। ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O-। यहां से भी H+ आयन हटाएंगे तो पेरोक्सी एसीटेट आयन बनेगा CH3COOO-। इन दोनों में से कौन सा ऑक्सीजन खुद का दुख दर्द डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, खुद का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? कौन इसका दोस्त है जिसके साथ में ये अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को शेयर कर सकता है? कौन सा ऑक्सीजन नेगेटिव फीलिंग्स को शेयर कर सकता है? अरे बेवकूफों, देखो ये रहा एसीटेट आयन, चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता, तो क्या करेगा? खुद की नेगेटिव फीलिंग्स को शेयर कर सकता है। कैसे? नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल। क्या पॉसिबल है? रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस क्या है? पॉसिबल है। क्या इस वाले केस में रेजोनेंस पॉसिबल है? देखो नेगेटिव सिंगल सिंगल, क्या है? नेगेटिव सिंगल सिंगल डबल। दिस इज नॉट कॉन्जुगेशन। यहां पर क्या है? नेगेटिव सिंगल डबल, दिस इज कॉन्जुगेशन। यहां पर रेजोनेंस होगा। जब रेजोनेंस होगा तो चार्ज दो ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, नेगेटिव फीलिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जबकि इस वाले केस में मेरे पास में
नो रेजोनेंस, यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से एक तो एसिटेटाइन है और दूसरा परऑक्सी एसिटेटाइन है। ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? एसिटेटाइन। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना ही एसिडिक होता है। दैट विल बी मोर एसिडिक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, N डबल बॉन्ड O, O माइनस, इस बॉन्ड की लेंथ x एंगस्ट्रॉम है, इस बॉन्ड की लेंथ y एंगस्ट्रॉम है। कंपेयर x एंड y। कंपेयर x एंड y। क्या दिख रहा है? नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल। मतलब यहां पर क्या है? हियर वी हैव कॉन्जुगेशन, हियर वी हैव कॉन्जुगेशन। मतलब यहां पर क्या संभव है? यहां पर रेजोनेंस हो सकता है। जब रेजोनेंस हो सकता है तो एक स्ट्रक्चर ये बनेगी। इन दोनों का जब हाइब्रिड बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। ये x थी, ये y थी, रेजोनेंस की वजह से x बराबर y। मान लो, वापस एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे पास में H2SO4 है, ठीक है, मेरे पास में H2SO3 है, H2SO3 है, और मेरे पास में H2SO5 है। इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? इसको बोला A, इसको बोला B, इसको बोला C। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, H प्लस आयन को रिलीज करवा देंगे, यहां से भी रिलीज करवा देंगे, यहां से भी रिलीज करवा देंगे, और सिर्फ क्या बनाएंगे? कॉन्जुगेट बेस। S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस सिंगल बॉन्ड OH। यहां पर भी कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, O माइनस OH, और यहां पर भी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस OH। यहां देखो, इधर देखो ध्यान से, इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, जो मैं जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब देना है, इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कितने ऑक्सीजन के साथ में शेयर हो सकता है? टोटल कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये नेगेटिव चार्ज? टोटल कितनी जगह? टोटल तो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। इसके ऊपर है, यहां से रेजोनेंस में जा सकता है, ये रेजोनेंस में जा सकता है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूट, टोटल 3 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 3 ऑक्सीजन्स। ठीक है, इस वाले केस में नेगेटिव चार्ज टोटल कितनी ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? जल्दी बताओ। इसमें, अरे गधेड़ों ध्यान से देखो, इसमें 2 ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। साथ में नोट करते जाना, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 ऑक्सीजन।
और यहां पर आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज कितनी ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। हाँ, जिस पर है उसी के ऊपर रहेगा। ओनली वन ऑक्सीजन हैज टू हैंडल, only one oxygen has to handle नेगेटिव चार्ज। तो इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? H2SO4, H2SO3 एंड H2SO5। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे? परऑक्सी लिंकेज। जहां पर भी परऑक्सी लिंकेज आता है तो परऑक्सी लिंकेज की वजह से, अरे बोलो, एसिडिटी क्या हो जाती है? कम। क्योंकि जैसे ही परऑक्सी लिंकेज आएगा क्या पॉसिबल नहीं होगा? और रेजोनेंस का पत्ता कट जाएगा, रेजोनेंस का पत्ता कट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये मेरे पास में HClO4 है। ठीक है, ये मेरे पास में HClO4 है और ये मेरे पास में H2SO4 है। इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है और क्यों? ये तो HClO4 है, दैट इज द परक्लोरिक एसिड, और ये मेरे पास में है H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। चेक करेंगे H+ आयन को हटाकर। अभी भी कई लोग बेवकूफ हैं, वो अपने हिसाब से बेवकूफ वाला आंसर दे रहे हैं। अगर आप यहां से H+ आयन हटाओगे देखो तो क्या बनेगा? O- Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो नेगेटिव चार्ज कितनी ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है खुद ऑब्जर्व करो आराम से। यहां बनाओगे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O- OH। तो पहले वाले केस में मेरे पास जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो 1 2 3 4। ये नेगेटिव चार्ज देखो, नेगेटिव सिंगल डबल इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, नेगेटिव सिंगल डबल इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, नेगेटिव सिंगल डबल इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है। तो घूमने यहाँ भी जा सकता है, सामने भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, negative charge is distributed on 4 oxygens, distributed on 4 oxygen। भाई मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो मेरे साथ आखिर तक रहेगा वो कंफर्म टॉप मेडिकल कॉलेज में जाएगा। जो भी मेरे साथ आखिर तक जुड़ा रहेगा, चाहे वो लेक्चर के थ्रू जुड़ा रहे, चाहे किसी और फॉर्मेट में जुड़ा रहे, बस जुड़ा रहे, ये मेरी गारंटी है। और बाकी तो यहाँ पर कई डॉन लोग भी आते हैं, उनको क्या कर सकते हैं। अब यहाँ देखो नेगेटिव, यहाँ देखो नेगेटिव सिंगल डबल इस तरफ कॉन्जुगेशन है, ये रास्ता खुला है, यहाँ जंप करके चार्ज जा सकता है। क्या रास्ता खुला है? क्या रास्ता खुला है? बिल्कुल खुला है। क्या ये रास्ता भी खुला है? कि रास्ता भी खुला है, नेगेटिव सिंगल डबल। ओहो मजे आ गए, सीढ़ियां लगी हुई है, नेगेटिव सिंगल डबल दोनों तरफ। क्या ये रास्ता खुला है? नेगेटिव सिंगल सिंगल, ये क्या, अरे रेजोनेंस हो सकता है क्या इसमें? तो दो ही रास्ते खुले हुए हैं, एक ये और एक ये। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितने के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3 के ऊपर। नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 3 ऑक्सीजन्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हेलो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो क्या कि यहां हर एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा? हर एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा? 1/4। वेरी नाइस। क्यों? पूरा नेगेटिव 4 के ऊपर गया? अरे गधेड़ो,
एक सेब को 4 लोगों ने खाया, कितनी कितनी खाई होगी? सर एक नहीं खा ली, एक मजबूत था उसने बाकी सबसे छीन ली। क्या बोलेंगे? -1/4 ये चार्ज होगा। अच्छा अगर मैं पूछूं, हेलो लिसन लिसन लिसन, क्या इन सारे के सारे बॉन्ड्स का ऑर्डर सेम है? क्या इन सारे के सारे बॉन्ड्स का ऑर्डर सेम है? क्या इन सारे के सारे बॉन्ड्स का ऑर्डर सेम है? क्या इन सारे के सारे बॉन्ड्स का ऑर्डर सेम है? और कितना है? कितना है? यस। देखो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम्स देखो, वही मेरे पास में क्या आ जाएगा? एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था अपन ने। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिवाइड बाई 4, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा? एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, इतनी बात सब लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब देखो एक बार एक और क्वेश्चन, ये सल्फेट आयन बनाया अपन ने, ये परक्लोरेट आयन बनाया अपन ने, ये नाइट्राइट आयन बनाया अपन ने, और ये कार्बोनेट आयन बनाया अपन ने। ठीक है, इस सन्नाटे को नाम देते हैं ए, इसको देते हैं बी, इसको देते हैं सी, इसको देते हैं डी। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग, साथ साथ में नोट करते जाना भाई, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। ये मेरे पास में सल्फेट आयन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो, सब तरफ रेजोनेंस है, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, ये भी नेगेटिव सिंगल डबल, सब कुछ रेजोनेंस में जा रहा है। तो कितना आ जाएगा बताओ यहां पर? 6 डिवाइड बाई 4। टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम्स 4 हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6, 1.5 इसका आएगा। इसका देखो, इसका आ जाएगा 7/4। तो 7/4 का मतलब क्या आएगा? 1.7। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3, टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम्स 1.5, और इसका कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम्स 1.33। तो 2 का तो बराबर ही है भाई। हेलो, सबसे ज्यादा किसका आया? सबसे ज्यादा किसका आ गया? बी का। देन ए बराबर सी, देन लास्ट में कौन आएगा? डी। अरे सिंपल रेजोनेंस देखना है, इतना पता है क्या? सुनो, यहां पर क्या था? यहां पर क्या था? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सिंगल डबल। तो क्या यहां पर रेजोनेंस हुआ? सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, क्या रेजोनेंस हुआ? अगर रेजोनेंस हुआ तो क्या दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया? क्या दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया? तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3, और वो 3 बॉन्ड्स कितने एटम्स को जोड़े हुए हैं? 1 और 2 एटम्स को। किसके अराउंड? सेंटर एटम के अराउंड। तो हर एक एटम कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? टोटल बॉन्ड कितने? 3। एटम जुड़े हुए कितने हैं? 2। तो हर एक एटम को कितना बॉन्ड मिल रहा होगा? 1.5। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से सारे बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाते हैं। यहां पर भी देखो, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस में जाएगा, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस में जाएगा, तो सारे के सारे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेम। ड्यू टू रेजोनेंस सारे के सारे बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ सेम हो जाती है। यहां पर भी रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगी। यहां पर रेजोनेंस होगा, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगी,
बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगी। चलो यहां देखो, इतना क्लियर है ना सब लोगों को? इतना क्लियर है सब लोगों को? चलो यहां देखो प्यारे बच्चे, इधर देखो, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इधर देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां देखना। ये मेरे पास में बेंजीन है, O माइनस, N डबल बॉन्ड O। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा, जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। सुनो, यहां देखना एक बार, प्यार से समझना, समझना। ये मेरे पास में नॉर्मली एक फिनॉक्साइड आयन है, अगर इसको हटा दे तो क्या इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस में है? पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, क्या इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, क्या इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस में है? नेगेटिव, सिंगल, डबल, और पूरी रिंग में घूम सकता है। एक बार घुस गया ना अंदर, हेलो, एक बार अंदर घुस गया तो पूरी रिंग में घूम सकता है। कैसे? नेगेटिव, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सो ऑन। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ध्यान से सुनिएगा, 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 ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों में से किस आयन में, इन दोनों में से किस आयन में, इन दोनों में से किस आयन में ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बेंजीन के अलावा NO2 ग्रुप पर भी जा सकता है? इन दोनों में से किस आयन में ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बेंजीन के साथ साथ में NO2 ग्रुप पर भी जा सकता है? ये मेरा क्वेश्चन है। सेकंड, रटो मत, रटो मत, मेटा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन कुछ नहीं होता, रटो मत, समझो, कॉन्सेप्ट समझो, है ना, कॉन्सेप्ट समझेंगे अपन लोग। देखो यहां देखो अच्छे से, यहां देखो, मैं तो सिर्फ कॉन्जुगेशन बता रहा हूं, मैं ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर -m + m पर नहीं आया हूं, उसको बाद में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ कॉन्जुगेशन बता रहा हूं। देखो यहां देखो, यहां देखो, नेगेटिव, नेगेटिव, सिंगल, डबल, सिंगल, सिंगल, हेलो, नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव, सिंगल, डबल, सिंगल, सिंगल, मतलब नेगेटिव, डबल, सिंगल, सिंगल, और फिर NO2 ग्रुप है। मतलब पहले वाले केस में क्या है, बोलो, बोलो, नो कॉन्जुगेशन, यस और नो, यस और नो। देखो ना एक बार, ये रहा नेगेटिव, सिंगल, डबल, सिंगल, सिंगल, अब इसमें घुसेगा, हेलो, आर यू लिसनिंग मी? तो यहां पर क्या है, कॉन्जुगेशन नहीं है। अब यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, नेगेटिव, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, नेगेटिव, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल। यहां क्या है, यस, नेगेटिव, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, देन वी हैव NO2, तो यस वी हैव कॉन्जुगेशन, वी हैव कॉन्जुगेशन। ठीक है? अरे वो इंस्टा आईडी के दीवाने, थोड़ी देर यहां देख के समझ ले यार, थोड़ी देर यहां देख ले। तो मेरे पास में क्या है, नेगेटिव, सिंगल, डबल, सिंगल, ये क्लियर है। अब देखो इन जनरल, इन जनरल इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में एक पोजीशन, ये पास वाली पोजीशन होती है, उसको बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो मतलब क्या होता है, पास में, समीप, करीब, है ना, करीब। ऑर्थो मतलब, ऑर्थो मतलब क्या होता है, पास में, है ना। ये पोजीशन कौन सी है, ये वाली पोजीशन, ये पैरा, ये है पैरा,
पैरा मतलब क्या होता है? सामने। हेलो, पैरा मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पैरा? पैरा मतलब सामने, सामने, सामने। तो मेटा पोजीशन जो है, मेटा पोजीशन जो है, मेटा पोजीशन पर अटैच ग्रुप, हमने इससे क्या सीखा? ग्रुप एट मेटा पोजीशन, ग्रुप एट मेटा पोजीशन, ग्रुप एट मेटा पोजीशन किसमें नहीं होता? किसमें नहीं होता? ग्रुप एट मेटा पोजीशन किसमें नहीं होता? कॉन्जुगेशन में नहीं होता। यस, रेजोनेंस में नहीं होता, कॉन्जुगेशन में नहीं होता। मैं अगर आपसे पूछता हूं, नोट करिएगा साथ साथ में इसको आराम से। इन तीनों में से सबसे स्टेबल नेगेटिव चार्ज कौन सा है? देखो, अब यहां देखो, सबसे पहले आराम से देखेंगे, ये जो NO2 ग्रुप है इसका कौन सा इफेक्ट है? इसका कौन सा इफेक्ट होगा? ओनली -I। कौन सा नहीं होगा? नो -M और -R। -M या -R का मतलब क्या है? इसकी तरफ रेजोनेंस नहीं होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को कॉन्जुगेटेड सिस्टम में नहीं खींच पाएगा। -M या -R का मतलब क्या होता है? not able to withdraw electron in a conjugated system, in a conjugated system। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले वाले में क्या है? ओनली -I, वो जो बहुत कमजोर होता है। अब यहां देखो, क्या यहां कॉन्जुगेशन है? देखो एक बार, नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल, यस कॉन्जुगेशन है, मतलब -M होगा, -I भी होगा। हेलो, -M भी होगा और -I भी होगा। क्या यहां पर कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है, अभी अपन ने देखा था, -M होगा, -I भी होगा। अब सुनो एक बार शांति से, हाइपर किसी को नहीं होना है, मैं कॉन्सेप्ट क्या सिखाना चाह रहा हूं सुन लो। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, वाइल रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट, ये सुपर कॉन्सेप्ट है, वाइल रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर 1000 एटम्स में कॉन्जुगेशन है, सुन लो, अगर 1000 एटम्स में कॉन्जुगेशन है तो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल करके 1000वें एटम तक भी पहुंच सकता है चार्ज, इफ देयर इज कॉन्जुगेशन। इफ देयर इज कॉन्जुगेशन तो 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, चार्ज 7 समंदर पार उसके पीछे पीछे जा सकता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट बट मीजोमेरिक इफेक्ट इज नॉट। सुनो, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर दोनों जगह -M है, दोनों जगह -M है, कहां पर -M ज्यादा होगा?
कहां पर माइनस एम ज्यादा होगा? हाँ, दोनों जगह सेम होगा, क्योंकि माइनस एम कभी भी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता जब तक कॉन्जुगेशन है। जब तक है कॉन्जुगेशन तब तक है माइनस एम, है ना। जब तक है कॉन्जुगेशन तब तक क्या होगा? तब तक माइनस एम या माइनस आर होगा। लेकिन अब अगर मैं कंपेयर करता हूं माइनस आई को, तो माइनस आई मेरे पास में कहां ज्यादा होगा? बी वाले में या सी वाले में? बी वाले में, क्योंकि पास में है, इसके पास में है, तो फटाक से इसको खींच लेगा पास में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? बी, देन सी, देन ए। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन से क्या कॉन्सेप्ट सीखा? हमने ये सीखा दैट मीजोमेरिक इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, वो कभी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब आगे देखो, आगे चलते हैं। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं, फिर से सुनिएगा ध्यान से। ये मेरे पास में कार्बोनिक एसिड है, ये मेरे पास में कौन है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और एक मेरे पास में है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड। ठीक है, इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? तुम लोग को कुछ ही पढ़ा दो, तुम्हारे हालात वैसे के वैसे रहते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे पूछ रहे हैं भाई, ट्राई करो यार, ऐसे मत करो। हेलो, जस्ट राइट। अभी तो बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। रूल्स ऑफ राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, कई चीजें पढ़नी है। कार्बनिक एसिड, कोई बात नहीं, यहां देखो, यहां देख लो, नंबर ऑफ H प्लस आयन का एसिडिक स्ट्रेंथ से कोई कनेक्शन नहीं होता। यहां से मैंने हटाया H प्लस आयन, क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O माइनस OH। यहां से भी मैंने हटाया H प्लस आयन, क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O माइनस OH। हो सकता है कि कॉन्सेप्ट आपको आता हो, लेकिन आप इसे इग्नोर कर रहे हो। सुनो, ओहो हो, ये तो CH3 ना, यहाँ पे दिस इज CH3। ठीक, बहुत बढ़िया। यहां पर ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, क्या यहां पर मेरे पास में ये जो रास्ता दिख रहा है, क्या इसमें रेजोनेंस है? क्या इसमें रेजोनेंस है? इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्या इस रास्ते में भी रेजोनेंस है? क्या इस रास्ते में भी रेजोनेंस है? आप लोग कहोगे हाँ है। अब इन दोनों का चक्कर देख लेते हैं। हेलो, इन दोनों का चक्कर देख लेते हैं। सुनिएगा, सुनिएगा, इस ग्रुप का ध्यान से सुनिएगा,
क्या इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहा है? क्या इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहा है? यस और नो? क्या इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहा है? क्या इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहा है? क्या लोन पेयर दे रहा है? जो लोन पेयर देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, उसका प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट होता है। आगे पढ़ेंगे भी, ध्यान रख लो, आगे पढ़ेंगे भी, ध्यान रख लो। अच्छा, तो क्या कुछ ऐसा हो गया मेरे घर के पास की नाली में, या आपके घर के पास की नाली में कुछ ऐसा सिस्टम है, इस तरफ भी ऐसा सिस्टम है और यहां पर भी ऐसा सिस्टम है। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है। क्या इसका कोई प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट है? क्या इसका कोई प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट है? क्या इसका कोई प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट है? तो आप कहोगे नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट तो है, तो उसी का है, इसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक, बहुत बढ़िया। मतलब इसका नेगेटिव चार्ज यहां से फ्लो हुआ। सुनो, एक पाथवे था, इसमें किसी ने खुद की पानी की बाल्टी डाली, एक पानी की बाल्टी डाली जो पानी यहां से जाने वाला है, और उसी दौरान किसने यहां से पानी की बाल्टी डाली। लो भाई, बाल्टी से बाल्टी टकरावे, यहां पानी की बाल्टी, ओहो यहां पानी की बाल्टी, बाल्टी के ऊपर बाल्टी, बाल्टी स्क्वायर, बाल्टी बाल्टी बाल्टी। तो क्या इस बाल्टी का पानी यहां से आसानी से चला जाएगा? अगर यहां भी मैंने हाथों हाथ एक बाल्टी डाल दी, तो क्या इस बाल्टी का पानी आसानी से चला जाएगा? टकराएगा ना? सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, क्या सोच के देखना है? देखो, मैंने सिर्फ पहले यहां पर पानी की बाल्टी डाली, तो क्या पानी आराम से यहां चला जाएगा? क्या पानी आराम से यहां चला जाएगा? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, इसलिए इस पे जोर दे रहा हूं मैं। क्या पानी आराम से चला जाएगा? चला जाएगा। लेकिन साथ में अगर कोई इसने यहां पर भी पानी की बाल्टी डाल दी, तो टकराएंगे आपस में? टकराएंगे तो आधा आधा पानी यहां पर ट्रांसफर होगा। ठीक है, बाल्टी से बाल्टी टकराए, शीशे से शीशा टकराए, ओहो बाल्टी से बाल्टी टकराए, वाह 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 वाह, गजब बात है। यहां पर इस केस में इस तरफ तो किसने पानी की बाल्टी डाली, अरे रे रे रे, बाल्टी 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 बाल्टी, लेकिन CH3 का तो बेचारेगा ये सिर्फ प्लस आई इफेक्ट ही होता है। अरे रे 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 रे, ओनली प्लस आई होता है, ओनली प्लस आई। मतलब यहां पर तो सिर्फ क्या डाला, पानी का जग, पानी का जग, अरे रे रे रे, पानी का जग। तो क्या पानी का जग, क्या पानी का जग बाल्टी का फ्लो कभी रोक पाएगा जिंदगी में? क्या पानी का जग कभी बाल्टी का फ्लो रोक पाएगा जिंदगी में? क्या पानी का जग कभी बाल्टी का फ्लो रोक पाएगा जिंदगी में? इसका ताऊ नहीं रोक सकता, तो बाल्टी का पानी आराम से यहां चला जाएगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कार्बोनिक एसिड में इस नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन आसान है या एसिटिक एसिड में डीलोकलाइजेशन आसान है? या एसिटिक एसिड में डीलोकलाइजेशन आसान है? शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, आखिर टूट जाता है। ओनली प्लस आई इफेक्ट, यहां पर क्या है, प्लस एम इफेक्ट। तो इसीलिए तो गधों कहते हैं हम लोग कि एसिडिक स्ट्रेंथ, हेलो, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I-M इनवर्स टू द +I+M। तो +I+M दोनों जगह है, चलेगी किसकी? चलेगी किसकी? प्लस एम की चलेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है इन कंपेयर टू द प्लस आई। अरे CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन देता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम को, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो उससे क्या हो जाएगा, प्लस एम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना दे पाएगा। प्लस एम की तो बात ही कुछ और है, इसकी तो शक्ति ही कुछ और है, ताकत ही कुछ और है। ये मैक्सिमम क्या कर सकता है,
ये मैक्सिमम थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसको थोड़े बहुत दे सकता है, इस कॉन्जुगेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा नहीं दे पाया क्योंकि इसके ऊपर खुद के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज कहता है हमको इलेक्ट्रॉन, जब ये हमको इलेक्ट्रॉन देगा भाई क्योंकि इसके ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज, दे नहीं पाएगा इसको इलेक्ट्रॉन, थोड़े बहुत दे देगा, लो पकड़ो हम एल्किल ग्रुप है, हमारी थोड़ी इज्जत रख लो प्लीज, थोड़े से इलेक्ट्रॉन हमसे ले लो, हमारा प्लस इफेक्ट है, हमारी बात भी मान लो, है ना, बस और कुछ नहीं होगा। सो इट इज वेरी वेरी सिंपल, है ना। अब यहां देखो एक और क्वेश्चन देखो, मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, यहां देखना अब, अरे रुक जा, एक तो ये नाटक चालू हो जाता है इसका। ये मेरे पास में है H3PO4, ये मेरे पास में है H3PO3 और ये मेरे पास में है H3PO2। इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक, मैं सबसे ज्यादा टाइम रेजोनेंस पे लूंगा, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा टाइम रेजोनेंस पे लूंगा, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता ऑर्गेनिक में, सबका सुपड़ा साफ है। तुम तो गधेड़े हो ना, दिक्कत यही है तुम्हारे साथ में। किताबों में लिखा हुआ है, कुछ एक किताबों में, बेकार किताबों में ये लिखा होगा H3PO4 इज मोर एसिडिक। कहां जा रहा है रे, अरे कहां जा रहा है, बेकार किताबों में ऐसा लिखा होगा H3PO4 is most acidic, then H3PO3, then H3PO2, बेकार किताबों में ऐसा लिखा होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर से, अरे सुन लो, ऑक्सीडेशन नंबर देख के एसिडिक स्ट्रेंथ बताने वाले भी आंसर यही बताएंगे, लेकिन अगर जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो ये जानता है कि H3PO2 then H3PO3 then H3PO4, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। जिसको थोड़ा बहुत पता है, जो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री जानता है, उसको ये ऑर्डर पता है, और इस ऑर्डर का मैं रीजन एक बार बता देता हूं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। भाई कुछ नहीं करना है, जो मैं करवा रहा हूं वो करना है, बस कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम सब आपको खूब मिलेगी, तो सिर्फ वो करना है, ठीक है। तो देख लो एक बार, H3PO4 वाले केस में खूब सारे क्वेश्चंस अपन लोग यहां करेंगे, कुछ एडिशनली करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां फोकस कर लो, यहां फोकस कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, मनचाहा प्रेम मिलेगा, सौतन से छुटकारा मिलेगा, काले जादू का कमाल है। पूरे फोकस के साथ में क्लास में देखो आप लोग। बंगाली जादू करने पड़ेंगे, बंगाली जादू, अरे 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 बंगाली, मैं तो बहुत बार बसों में ट्रेवल किया तो मैं यही पढ़ता हूं, सौतन से छुटकारा, मनचाहा प्यार, हाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। मैंने एक दिन उसको फोन लगा दिया, मैंने कहा यार ये क्या सीन है तुम्हारा, बोले आप अभी बस में हो ना, मैंने कहा हाँ बस से ही बोल रहा हूँ, आप लोगों ने पैम्पलेट वहीं लगाए थे, बोले वहीं से बात कर रहा हूँ, बोले आप घर पे आके बात करिएगा मेरे से, मैंने कहा अच्छी बात है यार, घर पे जाके बात करेंगे। फिर मैंने उसको फोन लगाया। उसके बाद की कहानी बाद में बताएंगे, बट वो बहुत तगड़ी चीज होती है यार, मनचाहा प्यार। यहाँ देखो तुम लोग, कईयों की तो रस टपकने लग जाता है, अरे सर बस जीवन में यही चाहिए। अब यहां देखो एक बार, यहां देखो, जैसे यहां से H+ आयन हटाएंगे, क्या ये बनेगा, क्या ये बनेगा, क्या यहां पर H+ आयन हटाएंगे
तो क्या ये बनेगा। अब इसके बाद में एक जे एडवांस का क्वेश्चन कराऊंगा। अरे यहां देख लो रे, क्या ये बनेगा। यहां पर इस O माइनस का कॉन्जुगेशन है, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए 2 प्लस एम वाले ग्रुप बैठे हैं। इसका प्लस एम है, इसका भी प्लस एम है, ठीक है। यहां पर O माइनस कॉन्जुगेशन में जाएगा, सिर्फ एक ग्रुप उसको प्रिवेंट कर रहा है वाया प्लस एम, और यहां पर तो कोई भी प्रिवेंट नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन तो सिर्फ हाई हाई कर रहा है, हाई 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 हाई, तो इनकी कोई नहीं सुनेगा ना, कोई इसका प्लस एम माइनस कुछ काम तो करते नहीं, चिल्लाते रहते हैं बेवकूफों की तरह, तो आराम से रेजोनेंस होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी ये होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? क्या ये सबके दिमाग में क्लियर है? सर क्या आपको मिला मनचाहा प्यार? भाई जिंदगी में एक ही चीज तो सबसे मुश्किल है, बाकी सब तो मिल जाता है। जिंदगी की सबसे आसान डगर, मतलब सबसे मुश्किल डगर यही है, बाकी सब तो आसान है। तुम्हें मनचाहा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? मतलब मनचाहा कॉन्सेप्ट मिल रहा है तुम्हें? अभी मेरा जिंदगी का टारगेट क्या है, अभी इस क्लास का टारगेट क्या है कि तुम्हें मनचाहा कॉन्सेप्ट देना। चलो यहां देखो, तुम लोग हराम खोरो सारे के सारे, यहां देख लो, क्वेश्चन करो क्वेश्चन। सी डबल बॉन्ड NH NH2 NH2, इस मॉलिक्यूल का नाम है ग्वानिडीन। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? ग्वानिडीन। अरे यार तुम लोग यहां देख लो थोड़ी देर, इसकी रिएक्शन H प्लस आयन से करवाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों, A, B या C में से H प्लस आयन कहां जाएगा? ये रिसेंटली जेई में ट्रेंडिंग में है ये क्वेश्चन। हाँ, यहां देखो, यहां लोन पेयर है, क्या B का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? जमूरो मेरी बात सुन रहे हो? क्या लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? नेगेटिव सिंगल डबल क्या रेजोनेंस में जाएगा? क्या रेजोनेंस हो जाएगा? यस और नो? क्या सी का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? नेगेटिव सिंगल डबल क्या क्या रेजोनेंस हो जाएगा? नेगेटिव मतलब लोन पेयर सिंगल डबल क्या रेजोनेंस में जाएगा? यस। क्या ए का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? देखो, लोन पेयर डबल सिंगल नहीं 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 जी, नहीं जी। क्यों? इस बॉन्ड को लोन पेयर को ट्रांसफर कर दो। अब ब्रेक कौन सा बॉन्ड करोगे? सिग्मा बॉन्ड ब्रेक थोड़ा ना होता है रेजोनेंस में कभी। हेलो, क्या कभी रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है? भाई बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। कार्बन की वैलेंसी तो 5 होने से रही, ये यहां से ट्रांसफर होगा तो 5वां बॉन्ड बन जाएगा ना। 5 बॉन्ड कार्बन बना नहीं सकता किसी के बाप से, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता। तो अरे तो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो लोन पेयर नाइट्रोजन पर ही रहेगा। और जहां लोन पेयर होगा वहीं तो हाइड्रोजन आएगा, तो H प्लस विल अटैच ऑन A। ठीक है, H प्लस विल अटैच ऑन A। अच्छा एक बात बताओ, एक और क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोगों से, सुनो। अरे यार तुम लोग यहां सुनो, यहां सुनो। इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में बी और सी का कौन सा इफेक्ट है? बी और सी का कौन सा इफेक्ट है? बी और सी का कौन सा इफेक्ट है? इसके लिए कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं ये? यस, प्लस आर या प्लस एम, क्योंकि लोन पेयर इधर फेंक रहे हैं इसकी तरफ। लो भाई, ले रे पकड़, ले रे पकड़, ले रे पकड़। तो इन दोनों के
प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट की वजह से ए की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यस और नो? अरे यस और नो? अरे यस और नो? यस। चलो बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखो। आपके प्यार में हम संवरने लगे। यहां देखो एक बार, ये मेरे पास में चार चीजें हैं, ए और बी और सी और डी। समझिएगा एक बार। इसका देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से। इस ग्रुप का, इस ग्रुप का, इस ग्रुप का और इस ग्रुप का कौन कौन सा इफेक्ट है फटाफट बता दो। अरे हल्का याग्निक, सबसे पहले इस ग्रुप का इफेक्ट बताओ मुझे कौन सा है। तुम तो सब बाहर में गया। कौन सा इफेक्ट है? बहुत बढ़िया बात है। माइनस एम माइनस आई। क्या माइनस एम होगा? क्या माइनस एम होगा? क्या माइनस एम होगा? देखो यहां पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाने चाहिए? माइनस आई तो होता है, तुमने पढ़ा है। क्या ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से मूव करेगा? क्या यहां पर इसका माइनस एम भी होगा? बिग नो, बिग नो। क्यों? सुनो, ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर, हेलो, अगर लोन पेयर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे तो यहां नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड बना दिया मैंने, NH3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, माइनस एम इफेक्ट शो होगा तो कुछ ऐसा ही काम होगा। अगर माइनस एम इफेक्ट होगा तो कुछ ऐसा ही काम होगा। कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ रहा हूं। माइनस एम नहीं समझ में आया, यहां देखो, यहां कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहां देख लो, अरे यहां देख लो, हेलो, लुक एट हियर, यहां देखो, ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है सबको। सिर्फ यहां ध्यान देना है सी के ऊपर। क्या सबको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है? क्या ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम है? क्या ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है? क्या ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? क्या नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या नीचे से ऊपर की तरफ होगा? यस और नो? क्या इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएंगे? क्या इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो रेजोनेंस होगा, क्योंकि पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस होगा, यस बिल्कुल होगा। रेजोनेंस के लिए इस पॉजिटिव के पास में यहां डबल बॉन्ड है। रेजोनेंस के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है ये, यहां देख लो एक बार। रेजोनेंस के लिए इस नेगेटिव के पास में कौन सा चार्ज लाना पड़ेगा? रेजोनेंस के लिए, सॉरी, रेजोनेंस के लिए इस पॉजिटिव के पास में कौन सा चार्ज लाना पड़ेगा? रेजोनेंस के लिए, रेजोनेंस के लिए इस पॉजिटिव के पास में कौन सा चार्ज लाना पड़ेगा? अरे जल्दी बोलो यार, नेगेटिव लाना पड़ेगा। वेरी नाइस।
क्या लाएंगे यहां पर? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहां अपन लाएंगे, अपन। तो जैसे यहां नेगेटिव आएगा, सुनो 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 प्यारे बच्चों सुनो, यहां नेगेटिव आया, यहां पॉजिटिव आ गया, ये बॉन्ड एज इट इज। ये बॉन्ड एज इट इज। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल। नेगेटिव का मतलब लोन पेयर। दोनों में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। कंडीशन कैसे आई? ऐसी कंडीशन। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, ऐसी कंडीशन। इज इट क्लियर? क्या क्लियर है? इज इट क्लियर? अब क्या? अरे सुनो, अब क्या ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में घूम सकता है? हेलो, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अरे वाह वाह वाह, कॉन्जुगेशन ही कॉन्जुगेशन, जीवन ही कॉन्जुगेशन। क्या पूरी रिंग में जाएगा? क्या पूरी रिंग में जाएगा? जमूरो, क्या पूरी रिंग में घूम जाएगा? क्या पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन हो जाएगा? क्या पूरी रिंग में रेजोनेंस हो जाएगा? क्या इसको मजे आ जाएंगे? यस 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 यस। तो सर आपने कहा क्या माइनस आई हो सकता है? माइनस एम क्यों नहीं हो सकता? यहां पर माइनस एम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि नाइट्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड का मतलब क्या होता है? जिसके आउटर मोस्ट सेल कौन सा होता है? सेकंड। और सेकंड आउटर मोस्ट सेल में मेरे पास में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। 4 ऑर्बिटल का मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वहां पर? कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम? 8। इसने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4 5। 5 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसका ऑक्टेट कभी एक्सपेंड नहीं हो सकता। माइनस एम नहीं होगा, माइनस आई यस। तो ये जो मूवमेंट ऐसे हो रहा है CS2 प्लस में, वो मूवमेंट यहां पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो मूवमेंट यहां पर हो रहा है वो मूवमेंट यहां पर पॉसिबल नहीं है। जो मूवमेंट यहां पर हो रहा है वो यहां पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यहां देख लो एक बार, यहां देखो एक बार, इस O माइनस का कौन सा इफेक्ट होगा? क्या ऊपर वाले एंड पर नेगेटिव चार्ज है? क्या ऊपर वाले एंड पर नेगेटिव चार्ज है? क्या नीचे वाला पार्ट न्यूट्रल है? क्या नीचे वाला पार्ट न्यूट्रल है? क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू न्यूट्रल होगा? क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुश करेगा, धक्का देगा? इलेक्ट्रॉन धक्का देगा तो इसका क्या होगा? प्लस आर या प्लस एम। ये मेरे पास में NH2 ग्रुप दिख रहा है आपको सभी को? ये आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद क्लास को बन फिनिश करेंगे। यहां आपको लोन पेयर दिख रहा है, यहां बेंजीन दिख रही है, यहां लोन पेयर दिख रहा है, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि यहां लोन पेयर है, यहां बेंजीन है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं। लोन पेयर और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा मोबाइल कौन होता है? लोन पेयर और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स में से ज्यादा मोबाइल कौन होता है? लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इस तरफ ट्रांसफर होंगे, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका प्लस एम या प्लस आर, एक ही बात है, इफेक्ट होगा।
ठीक है, तो एक बार यहां देखो, इसको एक बार नोट करिएगा, ठीक है। ग्रुप्स विद लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज शो प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल NH2, NHR, OH, OR। या तो लोन पेयर होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और हमारे पास में कोई सा ग्रुप ऐसा हो, आप देख रहे हैं यहां जो CHO ग्रुप है, कार्बन नॉर्मली कितने बंड बनाता है, 4 बना रखें, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं आप लोग। क्या इसके ऊपर लोन पेयर है? तो नहीं है। क्या नेगेटिव चार्ज है? नहीं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये कंडीशन नीडेड है। CO ग्रुप हो सकता है, हाँ, मतलब COR ग्रुप हो सकता है, या NO2 ग्रुप हो सकता है। लोन पेयर नहीं होगा और पार्शियल पॉजिटिव या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, ठीक है। तो रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस कर रहे हैं।